दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क का काफी इशू रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों। हो सकता है कि मेरी वीडियो में आपको दिक्कत हो, लेकिन मेरी आवाज आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगी क्योंकि जिस मुद्दे पर आज मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, अमेरिका वो पहुंच गए हैं और उन्होंने अमेरिका पहुंचते ही एक फोटो शेयर की। इस फोटो में भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। इस फोटो के पीछे की सच्चाई और कैसे ये दौरा अमेरिका का प्रधानमंत्री के पिछले दौरों से अलग रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी को आप मेरे चैनल में रेगुलरली देखते हैं। न केवल अनिल शर्मा जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर भी नजर रखते हैं और अनिल सर से लगातार हाल के दिनों में हमने काफी बात की है अमेरिकी दौरों को लेकर। सर, आपसे और दर्शकों से एक बार फिर से माफी, नेटवर्क का इशू रहेगा, लेकिन दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ लगातार हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि मेरी आवाज दर्शकों को बिल्कुल साफ सुनाई देगी। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमने मोदी की अमेरिकी यात्रा में देखा है। अमूमन मोदी अमेरिका जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए एनआरआई दिखाई देते हैं। इस बार भी दिखे, लेकिन फोटो शेयर की मोदी ने बस। ऐसा जो भव्य कोई कार्यक्रम जिसमें स्टेडियम पैक हो, उसमें भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों पूरे स्टेडियम में मोदी जी भाषण दे, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करें, इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्या वजह आपके हिसाब से? देखिए मैम, एक तो ये दौरा छोटा है, पहली बात तो ये है, और के कंपैरिजन में दौरा छोटा है। और दूसरी बात ये ट्रम्प वो नहीं है जो ट्रम्प पहले थे। ये ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इनको समझना, ये क्या अगला स्टेप उठाएंगे बड़ा मुश्किल है। मोदी जी को पहले समझना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी हो गए, 5 साल पहले भी प्रेसिडेंट रहे यूएस के, और इनको अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको टैकल करना वो प्रायोरिटी मोदी जी की होगी, किस ढंग से टैकल करें। तो उनकी प्रायोरिटी अब के जो है वो फोकस है, वो पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप, नए डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको हम ट्रंप 2.0 भी बोल सकते हैं, ट्रंप 2.0 को समझना और आगे की पॉलिसीज डिसाइड करना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उनकी मीटिंग के बाद में। जी अनिल सर, मीटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मीटिंग्स किस तरह की रखी गई हैं और मीटिंग्स में वो कौन सी चीजें फोकस में रहेंगी वो तो मुझे आप बताइएगा। लेकिन आपने कहा कि ये वो ट्रंप नहीं है, तो सर ये भी तो वो मोदी नहीं है। पिछली बार जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मोदी ने उनके लिए प्रचार किया था तो मोदी 300 पार की सीटों वाले प्रधानमंत्री थे। इस बार वो अमेरिका दौरा जब कर रहे हैं तो उनका 400 पार का नारा हवा हो गया है। हालांकि पीएम बनने के बाद ये मोदी का दूसरा दौरा है, तीसरी बार पीएम बनने के बाद। लेकिन ट्रंप पिछली बार की तरह कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत होकर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वापसी करे। तो दोनों जो दोस्त मिल रहे हैं, उन दोनों के पॉलिटिकल हालात भी तो अपने देश में बदले हैं ना सर? बिल्कुल बदले। आप देखिए वो क्या चीज लेके आए, अमेरिका फर्स्ट। अब ये पॉलिसी को, जब वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात करते, देखिए ये मोदी जी पहले नहीं है। इनका इनॉग्रल के बाद में जब इन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली थी, उसके बाद में शायद ये 4 उन टॉप लीडर्स से वर्ल्ड के मिल चुके हैं। मोदी जी शायद 5th या 4th है, मैं पूरा नहीं है पर शायद 4th या 5th है। तो आप देखिए, जैसे जापानीज गए थे प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पहले ही जाते ही कि हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही इनको कई चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे लगता है मोदी जी को, इनको मनाने के लिए। ये वो ट्रंप नहीं है, मैं फिर बोलूंगा ना, ये वो मोदी है जो पहले थे। ये ट्रंप बड़े लार्ज स्केल पे अपने साथ वोट लेके आए। अगर आप देखें, फिर अभी भी अप्रूवल रेटिंग, अभी आपको लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग इनकी बताता हूं, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, एबीसी की रिपोर्ट है, 53% आर अप्रूविंग, अप्रूवल है इनका अभी आज की तारीख में ट्रंप का अमेरिका में। मतलब इनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बहुत पॉपुलर हो रही है वहां पर। और ये जो फोटोग्राफ बार बार ट्वीट करते हैं लोगों का भेजने का, इमिग्रेशन का, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, उससे आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये बात किस पे करेंगे, अपन उस पर बात कर लेते हैं। एक बार आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप बताएं क्या वो कौन से ग्राउंड से बातचीत होने वाली है बेसिकली? देखिए, सबसे पहला टैरिफ है। टैरिफ के ऊपर बात 100% होगी। टैरिफ का मतलब हो गया मेरा ट्रेड। अगर आप ओवरऑल उसमें लेंगे ट्रेड के ऊपर, डिफेंस ऑब्वियसली इज द गोइंग टू बी सेकेंड। मैं अभी पॉइंट्स लिख ही रहा था जब आपने मेरे को
बोला कि आप इस पे एक शो करने वाले हैं। मैं आपको बोला सबसे बड़ा, क्योंकि टैरिफ हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 25% एल्यूमिनियम स्टील पे बढ़ा दिया, वो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे कहीं और नहीं बढ़ा दें। इसके अलावा ये जो बात करेंगे वो होगा एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी पे अमेरिका हमें बहुत सपोर्ट करता आया है। एक होगा टेक्नोलॉजी पे और एक होगा इमिग्रेशन पे। देखिए, इमिग्रेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमिग्रेशन आप लोग समझते होंगे, जो यहां से इमिग्रेट करके वहां जाते हैं या वहां से यहां आते, इमिग्रेशन के ऊपर बात काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे होगी। और ट्रंप, आपके वो ट्रंप नहीं है, मैं फिर बोलूंगा, ही इज अ हार्ड बार्गेनर। इतना इजीली नहीं मानेंगे। मेरा कहना ये, ट्रंप को हैंडल करना वैसा नहीं होगा आसान जैसा पहले हुआ। पर हाँ, आपके एक चीज नहीं देखेंगे आप, आपके पहली बार है जब मोदी और ट्रंप, पहली बार नहीं बोलूंगा पर हाँ, नई चीज देखने को मिलेगी। मोदी और ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे और उनके लिए शायद ट्रंप ने डिनर भी प्लान करा है मोदी के लिए व्हाइट हाउस में। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी? जिसमें अभी 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 तक कुछ आ रहा है पॉइंटर्स। उस पॉइंटर्स में ये दोनों कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तो वो कुछ क्वेश्चन होंगे, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से खबर है। अब क्या मोदी जी उसमें बोलने को तैयार होंगे या ट्रंप भी बोलते जाएंगे, ये बाद में पता लगेगा। कहा गया है बोथ द लीडर्स विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये व्हाइट हाउस ने बताया है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से है। ये टाइम भी मैं बता सकता हूं कि अभी मेरे पास टाइम भी आ गया कि कितनी बजे ये एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए और दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेस स्टेटमेंट्स वेयर बोथ द लीडर्स विल टेक क्वेश्चंस। ये है 17:10 से 17:40 आवर्स ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ईएसटी। तो हम भारतीयों के साथ लगा लीजिए कि ये अपने यहाँ का हिसाब लगाना मुश्किल होगा मैम, बट ये हो गया कि अपने यहाँ लेट अर्ली मॉर्निंग हो गया। बिल्कुल 8 घंटे का अंतर है। 17:10 का मतलब हो गया लेट नाइट। कल सुबह पता चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी मैं पढ़ रहा था व्हाइट हाउस का कि व्हाइट हाउस कितने बजे पहुंचेंगे और उसके बाद कितनी बजे वो मीटिंग है बायलैटरल, उसके बाद कितनी बजे प्रेस को एड्रेस करेंगे। और कहा जाता है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कुछ क्वेश्चंस पे आके खत्म हो जाएगी। मोदी जी अवॉइड करते हैं, देखते हैं होता है क्या। ये अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। बोथ द लीडर्स लिखा है उसमें। क्या मोदी जी क्वेश्चंस लेंगे या सिर्फ ट्रंप लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर, लेकिन एक चीज और, क्योंकि मैंने अपना ये पूरा का पूरा प्रोग्राम भारतीय मूल के उन अमेरिकी लोगों के लिए रखा है जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। एक बहुत पॉपुलैरिटी है मोदी जी की विदेश में जब जाते हैं। अमेरिका में तो बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा, इसमें गुजराती डायस्पोरा बहुत बड़ा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम भारत में थे तो हमने जब वो हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां वाली अमेरिका की वो वीडियो जो उन्होंने जारी की अमेरिका के ट्रंप के अधिकारी ने, और उसमें भारतीयों के लिए एलियंस शब्द इस्तेमाल किया, तो हमें इतना बुरा लगा, इतना खून खौला हमारा। तो वो अमेरिकी जो वहां रह रहे हैं, चाहे वो मैं कह रही हूँ इलीगल तरीके से ही गए हो और वो वहां लीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उनको भी तो बुरा लग रहा होगा। तो आज वो लोग जिनकी तस्वीरें खुद मोदी जी ने शेयर की, जो उनके आगे उन्हें वेव कर रहे थे, शायद उनकी आंखों में भी वो सवाल हो कि मोदी जी विश्वगुरु आप और आपके रहते कैसे हो गया। मैम, आपने एक आदमी का नाम कोट करा था अपने, और उसकी ट्वीट भी आपने दिखाई थी अपने एक प्रोग्राम में, अवी डांडिया। आपको याद हो तो, जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने आज फिर कुछ ट्वीट करा था। और अवी डांडिया को मैं इसलिए जानता हूं कि बिलोंग वो जयपुर को ही करते, रहते अमेरिका में है, तो मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से। और ये जो आप चीज बोल रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कितना बुरा लगा होगा, हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनमें कितना खून खौला होगा। उन्होंने एक जो ट्वीट करा वो बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा जरूरी है लोगों को समझना। क्या इसके पीछे ऐसा है कुछ लोग हिंदुस्तान से वहां जाते हो और इंडियन डिस्पोरा वहां जो रहता वो नहीं हो और वो ढोल नगाड़े बजाता हो, ये उनका एक हिंट है। क्या ये सही है क्या गलत है हम इस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका ये पर्सनल हिंट दे रहे हैं वो, क्योंकि एक मतलब लेडी हाँ, ये एक तरह से उनका कहना है। तो क्या वो जो इंडियंस वहां रहते हैं,
क्या वो जाते हैं सच्चाई में वहां पर? सर आप तो इतना विदेश घूमते हैं, मुझे बताइए क्या सच में ऐसा ही है कि मोदी जी जब विदेश पर जाते हैं तो वहां डंका, मतलब मोदी जी अगर अमेरिका में तो सारे अमेरिकी अखबारों में केवल मोदी मोदी की तस्वीरें छपती होंगी क्या, सारी हेडलाइन आपको क्योंकि हमारे। आपको मैं इंग्लैंड का बताता हूं। देखिए, इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक लाइन मोदी जी पे नहीं छपती है। क्या बात कर रहे हैं सर, विश्व गुरु बहुत लेवल के नेता ईमानदारी की हैं बात कर रहा हूँ। फॉरेन पेपर्स में अगर छपता है तो छपता है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो। सर अगर मोदी चाहे वहां विजिट कर रहे हैं तो भी नहीं छपेगा? नहीं छपता, बहुत कम स्पेस मिलती है मोदी जी को फॉरेन पेपर्स में, वहां पर फॉरेन मीडिया में, वहां पर। ये तो हमारी मीडिया उछल उछल के दिखाती है, पर नोटिस कीजिएगा वो जनता को तो दिखा देती है। वहां के अखबार में अंजना ओम कश्यप एक बार ढूंढती रही थी और उनकी बड़ी फजीयत हो गई थी इसके ऊपर, क्योंकि मोदी को इतनी वो चीज स्पेस बोलूंगा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आज भी बोलूंगा। ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंप शायद कुछ चीजों को मान भी लें, पर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं। हो सकता है कल ना मुकर जाएं। उनका कोई भरोसा नहीं आज की तारीख में। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। क्यों एलन मस्क से भी शायद मीटिंग हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की, जो हमें पता लगा है। क्योंकि एलन मस्क को भी इनवाइट, आपको याद होगा पहले भी एलन मस्क ने कहा था मैं टेस्ला इंडिया में बनाना चाहता हूं, पर इलेक्शन से पहले वो मुंह मोड़ के चले गए थे, क्योंकि शायद बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि मोदी चुनाव नहीं जीत रहे, शायद उनका अंदेशा था, और इसीलिए शायद वो मुंह मोड़ के चले गए थे। तो क्या मोदी जी, क्योंकि आज एक तरह से मस्क जो हैं वो एडवाइजर हैं, अगर आप बिल्कुल देखें डोनाल्ड ट्रंप के, तो उनसे मुलाकात की भी संभावना है। तो मोदी जी क्या उनको मनाएंगे कि आप इंडिया में आके टेस्ला डालिए? क्या वो स्टेज आएगी? क्या वो स्टेज आएगी कि मैंने आपको नोमुरा की रिपोर्ट अभी अपन ने 2-3 दिन पहले बात करी थी, 30 चीजों पे टैरिफ कम करेंगे? क्या खुश करने के लिए ट्रंप को हम कई सारी चीजें करेंगे? क्या हम डिफेंस में ज्यादा सामान खरीदेंगे अमेरिका से अब, पर उससे रशिया नाराज होगा? देखिए, हमें बैलेंसिंग एक्ट की भी जरूरत है। हम अभी बहुत ज्यादा रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते हैं, बहुत खरीदते हैं। फ्रांस से भी लेते हैं, राफेल लेते हैं, फ्रांस से भी लेते हैं। अमेरिका से बढ़ाने का मतलब है क्या आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, रशिया भी खुश रहे और आपका यूएस भी खुश रहे। ये देखना बहुत जरूरी है, होता है क्या अंत में, क्योंकि अभी बताना बड़ा मुश्किल है जब तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो। मैं मानता हूं सबसे बड़ा इशू टैरिफ है, और नोमुरा ने इसके ऊपर बोल दिया 30 पे काटने को तैयार हो गई सरकार। अगर 30 पे काटेगी तो क्या ट्रंप खुश होंगे? ये सब चीजें पता लगेंगी जब ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें या कोई प्रेस स्टेटमेंट आए इनका, दोनों का निकल के। बहुत शुक्रिया आपका सर। और ये जानकारी सबसे पहले आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं तो कम से कम अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि मोदी की अमेरिकी दौरे पर पल पल की अपडेट अनिल सर के जरिए, मेरे जरिए मैं आपके सामने यूं ही पहुंचाती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ। आगे भी मैं उम्मीद करूंगी आप अपडेट देते रहेंगे।